वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैंटो 4 एंड कैंटो 5। प्रीवियस 3 कैंटोस आर ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट 1। अब शुरुआत होती है कैंटो 4 की बेलिंडा के अपसेट होने के साथ। बेलिंडा बहुत अपसेट है, उसका एक लॉक ऑफ हेयर काट दिया गया है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। शी फील्स वर्स देन अ किंग टेकन प्रिजनर इन अ बैटल। एक किंग को अगर एक बैटल में प्रिजनर बना दिया जाता तो उससे भी बहुत बड़ी बात हो गई है। शी फील्स वर्स देन अ वर्जिन whose virginity has outlasted her beauty। तो वो एक ऐसी गर्ल की तरह फील कर रही है जिसकी ब्यूटी ख़त्म हो चुकी है लेकिन वर्जिनिटी बनी हुई है अभी तक। She feels worse than an older lady who is refused a kiss। She is feeling worse than a tyrant who died unrepentant। एक टायरेंट था जो पश्चाताप किए बगैर मर गया। तो she is really 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 mad, really angry at the act of Perron। एरियल ने कितने सारे सिल्फ्स को ड्यूटी दी थी लॉक ऑफ हेयर को बचाने की, बट नथिंग कुड हेल्प। दे गो अवे इमीडिएटली आफ्टर वी आर इंट्रोड्यूस टू अम्ब्रियल अ नॉर्म। अब एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है अम्ब्रियल, जो कि एक नॉर्म है। नॉर्म इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट, वन नॉट एज वंडरफुल एंड एज प्रोटेक्टिव एज दी सिल्फ्स आर। अम्ब्रियल का इंट्रोडक्शन इस स्टोरी में ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया जो कि आग में और घी डालने का काम करते हैं। So Umbriel, a spirit who takes over when Ariel leaves Belinda, and he is a melancholy gnome who receives horrible noises, tears, sorrows and griefs from the queen of bad tempers। Umbriel एक bad tempers की queen के पास जाता है और उस queen से noises, tears, sorrows, griefs, दुख, ये सब कुछ लेकर आता है। So Umbriel knows what he must do. He goes to the cave of spleen। Spleen is the queen of bad tempers and the source of all detestable negative qualities in human beings, and she supplies Umbriel with all these qualities, noises, tears, sorrows and griefs. And Umbriel pours all these substances over Belinda, and this magnifies her rage, her anger, her sorrow। देर इज़ नो एंड टू द प्लाइट ऑफ बेलिंडा। बहुत ही दुखी है वो। शी मेक्स अ टीयरफुल रिक्वेस्ट। शी सॉब्स वाइल विशिंग शी हैड नेवर कम टू हेम्पटन कोर्ट and it was her favorite girl and now it is lost forever। She wishes she had gone to some distant northern land, not to this place, and she now has only one curl hanging all alone। बेचारी के पास सिर्फ एक ही कर्ल बचा है, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई है। She worries something may happen to it and she wishes the baron had stolen a less visible lock of hair or any other hair at all। अब वो विश करती है कि बैरन ने मेरा वो फेवरेट कर्ल चुराने की जगह कहीं और से कोई अदर पार्ट ऑफ हेयर चुरा लिया होता मेरा तो मैं खुश होती अभी, लेकिन बैरन ने मेरा फेवरेट कर्ल चुरा लिया है जो कि मेरी ब्यूटी को सिंबलाइज करता था और मैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी। सो बेलिंडा अपनी ये प्लीडिंग कंटिन्यू रखती है। एवरी वन लिसनिंग इज मूव टू टीयर्स एक्सेप्ट फॉर द क्रूअल बैरन। सब लोग बहुत दुखी हो गए बेलिंडा के साथ साथ, सिर्फ बैरन को छोड़कर। ऐसा लगता है बैरन के तो बिल्कुल कान ही बंद हो गए अगेंस्ट ऑल दी रिक्वेस्ट, ऑल दी सॉबिंग्स एंड ऑल दी प्लीडिंग्स ऑफ बेलिंडा। कैंटो 5 चल रहा है अब। कैंटो 5 में क्लैरिसा सामने आती है। क्लैरिसा आप लोगों को याद होगा, अ गर्ल हु हेल्प द बैरन टू स्टील द लॉक इन द फर्स्ट प्लेस। शी मेक्स अ प्ली, शी मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर सिविलिटी। शी आस्क एवरीबडी टू बी काम, शांत हो जाने के लिए कहती है सबको। शी सेज इट इज़ ऑल वेल, सब कुछ ठीक है, एंड इट इज़ गुड टू बी ब्यूटिफुल एज वेल, बट वीमेन मस्ट ऑल्सो हैव अ गुड नेचर एंड कॉमन सेंस। She further says, after all, beauty will eventually fade, hair will turn grey. Where will women be? She asks if they scorn men। अगर फीमेल्स मेल से ऐसे ही लड़ती रही तो सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन रहेगी। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वुमेन इज़ हर गुड नेचर। कोई भी खुश नहीं है क्लैरिसा की स्पीच से। अगर क्लैरिसा की स्पीच के बाद बेलिंडा शांत हो गई तो लोगों को जो मज़ा आ रहा है लड़ाई देखने, वो मज़ा भी तो बंद हो जाएगा। सो नो वन बायज द स्पीच ऑफ क्लैरिसा। बेलिंडा एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड थेलेस्ट्रिस रिमेन एंग्री। अम्ब्रियल को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अम्ब्रियल इज़ हैविंग अ वंडरफुल टाइम बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ एवरी वंस एंगर।
In the meanwhile, Belinda demands the lock back, yelling like Othello, the title character in the play by William Shakespeare, when he demanded his wife's handkerchief. Everyone shouts for him to give the lock back, but no one can find it. Canto 5 ही चल रहा है अभी. Everyone wonders where the lock has gone. They wonder if it has perhaps gone to the special place where all lost things go. The poet Evers, the poet, says that the lock has risen to the heavenly spheres to become a star. It has been made a constellation. लॉक का इस तरीके से उड़ जाना और कॉन्स्टलेशन बन जाना एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है. अ रेफरेंस टू अ माइथोलॉजिकल स्टोरी इन विच बैरनेस Queen of Egypt was said to have cut off one of her locks of hair to ensure her husband's safety in battle, after which the lock was magically transformed into a constellation. एक बार फाइनल समरी जान लेते हैं इसकी. बेलिंडा हैज़ अ ड्रीम वार्निंग हर टू बिवेयर ऑफ men and vanity today. She promptly forgets the advice and goes and get ready for the party. At Hampton Court, at the party venue, one of Belinda's suitors, the Baron, declares that he wants a lock of her hair, and with help of a girl, Clarissa, he is successful in cutting it out during a card game. Belinda tries to get the lock back. She has a great fight. She is completely angry, but the lock flies off into the sky. This is a complete satire on the society. At the very outset, very beginning of the poem, Pope calls our attention to the idleness and late rising aristocratic ladies of the time who possesses keen interest in domestic pets. इस स्टोरी में भी एक पेट दिखाया गया है. The vanities of those ladies are shown in the form of their possessions, their pets, their cosmetics. Pope spends a fair amount of time teasing the symbols of social status. Nobody actually does anything other than put makeup on and drink coffee. Those acts are considered like battles. So, the idleness and ignorance of upper class is integral to Pope's critique of contemporary society in The Rape of the Lock. His satire focuses largely on the mistakes or foibles of aristocracy and gentry of that time, whom he depicts as interested only in small matters, trivial matters such as flirting, gossiping, playing card games, getting ready for the party, putting on makeups and all that. Pope's rendering of Ombre, the card game, as an epic battle demonstrates the upper class entertainment. In reality, in excuse for flirting and gambling, the card game represents the young aristocrats' only opportunity to gain heroic रिकॉग्निशन. तो इस कार्ड गेम में जीतना, इस कार्ड गेम में हारना उनके लिए एक बैटल की तरह होता है, और कार्ड गेम में अगर वो जीत जाते हैं तो दे कंसीडर इट लाइक अ हेरोइक रिकॉग्निशन. इस पोइट्री में से एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैरिसा स्पीच. क्लैरिसा एक बहुत ही अच्छी स्पीच डिलीवर करती है, बहुत ही मॉरलिस्टिक स्पीच डिलीवर करती है, in which she questions why a society that so adores beauty in women does not place a value on good sense and good humor. Women are frequently called angels, she argues, but without reference to the moral qualities of themselves. Clarissa एक lady है in the court who lends the Baron her scissors to chop off Belinda's lock of hair, and she later finds the whole incident frustratingly trivial and delivers a speech about how physical beauty is ultimately fleeting. तो बेलिंडा ही एक्चुअली वो लेडी है जिसने शुरुआत में बैरॉन को हेल्प किया था, लेकिन इतना ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है इस छोटे से इंसिडेंट से कि वो बहुत परेशान हो जाती है, एंड देन शी डिलीवर्स अ स्पीच टू काम डाउन एवरीबडी. एंड शी सेज कि ब्यूटी तो एक फेड होने वाली चीज़ है, एंड इंस्टेड women should concentrate on being as morally upright as they possibly can. Looks might prove unattractive to eyes or attractive to eyes, Clarissa declares, but virtue, good qualities, always remain attractive to the soul. पोप बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट करते हैं क्लैरिसा की इम्पोर्टेंस को, क्लैरिसा के रोल को इन कैंटो 5, जहाँ पर क्लैरिसा एक स्पीच डिलीवर करती है. क्लैरिसा स्पीच क्वेश्चंस व्हाई ब्यूटी अपीयर्स एट अ वेरी हायर लेवल इन द सोसाइटी व्हेन इट डज नॉट हैव द पावर टू क्योर डिसीजेज और टू कीप वन हेल्दी. She points out that the society
gives too much attention or too much focus on beauty when qualities such as good sense, good humor are more important. And she stresses that it is important to have moral values as a merit. And it is evident how The Rape of the Lock portrays beauty to be on the top, but Clarissa strongly shows there is more to life than beauty. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं.